गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अर्पिंदर पटियाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये टॉपिक 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है और इस टॉपिक को जो है वो अगर हम अच्छे से इस क्लास में समझ लें तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो +2 स्टैंडर्ड में या +1 स्टैंडर्ड में जब वो इन फ्यूचर फर्दर जो है वो मेडिकल स्ट्रीम में जो है वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो वहाँ दोबारा ये चैनल टॉपिक जो है वो हमें पढ़ने को मिलेगा। वहाँ सिर्फ टॉपिक का नाम बदल जाएगा, स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इस चैप्टर में जो जैसे हमारा मेन कंटेंट है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो फूड रिसोर्सेज जो आज हमें दिखाई देते हैं वो पहले से ही ऐसे नहीं थे। बहुत सारा रिवोल्यूशन इसमें हुआ है, चाहे वो फिश के कैटेगरी में हो, चाहे वो पोटैटो की कैटेगरी में हो, चाहे वो हमारा वीट की कैटेगरी में हो। तो बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन की वजह थी जो हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूटी में बढ़ती जा रही है। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें वर्डिंग लिखी हुई है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्या है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इट मीन्स बट ऑल वी विल ईट, बट ऑल इज न्यूट्रिशनल फॉर अस दैट वी हैव टू यूटिलाइज। एंड हाउ वी विल यूटिलाइज? वी विल गेट इट फ्रॉम आवर रिसोर्सेज। अब रिसोर्स क्या है? मैंने ये वीडियो बनाया है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको देखेंगे, आपको जैसे मैंने बोला था आपके जो भी टॉपिक्स होंगे जो आपको समझ नहीं आते हैं तो वो आप समझेंगे, अब घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ये एक रिसोर्स है। जिस यूट्यूब पे आप इसको देखोगे वो भी एक रिसोर्स है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है। आपकी बुक आपके लिए रिसोर्स है। बट एवर यू विल यूटिलाइज दैट इज़ ए रिसोर्स, बट द बर्ड विद दिस इज़ फूड रिसोर्स। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम ईंट पत्थर या प्लास्टिक के यूज़ करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं फूड रिसोर्स की। तो फूड रिसोर्स क्या है हमारे लिए? फूड रिसोर्स हमें पता ही है, हम 2 टाइप के प्रोडक्ट्स का जो है वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल और दूसरा जो है वो हम एनिमल प्रोडक्ट्स का जो है वो यूज़ करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ जाता है एग, हमारे पास आ जाता है मीट, हमारे पास आ जाता है मिल्क। सो उसके अलावा एनिमल के प्रोडक्ट्स में ही हमें पता है जो आर्थ्रोपोड्स हैं उसकी ही एक हमारे पास कैटेगरी है इंसेक्ट्स। तो उसमें हनी बीज आती हैं, वो हमारे लिए हनी की कलेक्शन करती है। तो वो भी जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का ही एक पार्ट है। अच्छा फ्रेंड्स, अब ऐसा है कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिवोल्यूशंस हुए, ज़्यादातर टीचर्स जब क्लास में पढ़ाते हैं तो इन रिवोल्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। वो जर्नली एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे या किसी और पब्लिशर की बुक उठाएंगे और सीधा पढ़ाना शुरू कर देंगे। बट इज़ द बेस दैट बट वी आर गेटिंग नाउ डेज बिहाइंड दैट व्हाट वाज द स्टोरी। तो आज की डेट में अभी जो करंट का टाइम है, अगर हमारे खेतों में जो फसलें हो रही हैं उसके पीछे कुछ तो कुछ हुआ है। हुआ क्या है? वो है रेवोल्यूशन। इन खेतों में पहले इतनी फसल नहीं हुआ करती थी और इन फ्यूचर भी जो है हो सकता है पैदावार और बढ़े। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन बोलेंगे। अब अलग अलग जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, जो अलग अलग हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, उसमें क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन हुई है। इट मीन्स पहले जहाँ पैदावार बहुत कम हुआ करती थी, अब जो है वो पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है, या इतनी हो रही है कि जो फार्मर के लिए सफिशेंट है, या इतनी हो रही है जो करंट पॉपुलेशन के फेडअप के लिए जो है वो काफ़ी है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की या हमारी कंट्री में जो है वो हमारे पास फूड रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है, उसके लिए इन फ्यूचर और रिवोल्यूशन जो है वो होने जा रहे हैं। सो बड़ी लंबी चौड़ी बात ना करते हुए कुछ रिवोल्यूशंस के बारे में स्टार्टिंग में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बट इन स्टार्टिंग दीज रिवोल्यूशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इवन हेयर बट इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ नीट। सो देयर यू कैन see these kind of questions, and when you will not go through these kind of revolutions in your book, then
there you will be confused or you will not get the answer. So first revolution is blue revolution. It is related to fish production. तो पहला हमारा जो रेवोल्यूशन है वो कौन सा रेवोल्यूशन है, वो है ब्लू रेवोल्यूशन. इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए दी है क्योंकि थोड़ा सा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के बारे में सारे जानते हैं. हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? हम कंफ्यूज उनमें होते हैं जिनको हम बहुत कम प्रोनाउंशिएट करते हैं, जिन वर्ड्स का जो है हम बहुत कम जो है वो क्या करते हैं, यूज़ में लेके आते हैं. जनरली हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन इज़ अ न्यू थिंग इन योर सिलेबस नाउ. सो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन. ब्राउन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू लेदर एंड कॉफ़ी प्रोडक्शन. कोका और विशाखापट्टनम में जो है वो इसकी शुरुआत हुई. उसके बाद है हमारे पास गोल्डन रेवोल्यूशन. ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन इज द पार्ट ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन. उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके बारे में लगभग सारे ही बच्चे जानते हैं. ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है और जिसमें हमारे पास फूड ग्रेन्स की जो है वो प्रोडक्शन आती है, जिसमें वीट, राइस, मेज की प्रोडक्शन जो है वो मेनली है. उसके बाद है हमारे पास ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड विद फर्टिलाइजर्स. तो हमें पता ही है पहले हम जो मन्योर का यूज़ किया करते थे खेतों में, लेकिन एकदम से जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की जो है सप्लाई प्लांट्स के लिए बढ़ाने के लिए जो है एक नया रेवोल्यूशन आया जिसका नाम था ग्रे रेवोल्यूशन. तो ये नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे अभी से जो है वो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको जो है वो मेन मेरे ख्याल से जो है वो टारगेट कर लें और इसको अच्छे से लर्न करें. उसके बाद येलो रेवोल्यूशन है हमारे पास, ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये. वाइट रेवोल्यूशन है डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये. सिल्वर रेवोल्यूशन है हमारे पास, एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये. सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सिल्वर रेवोल्यूशन और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हमने यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. और सिल्वर रेवोल्यूशन का मतलब है एग प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन का मतलब है कॉटन प्रोडक्शन. उसके बाद है हमारे पास राउंड रेवोल्यूशन. हमें पता है आलू गोल गोल होते हैं, तो पोटैटो की जो प्रोडक्शन है उसमें जो एक रेवोल्यूशन आया उसको हमने क्या बोला, राउंड रेवोल्यूशन बोला. उसके बाद है हमारे पास रेड रेवोल्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन. हमें पता है मीट का भी रंग लाल होता है और टोमेटो जो हैं वो भी हमें देखने में लाल लाल लगते हैं. आजकल सस्ते हैं, वरना प्याज तो बहुत महंगा हो रखा है. एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शनल ग्रोथ. इसमें हम ओवरऑल ही सारा ही जो है वो एग्रीकल्चर का काउंट करते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हुई. उसके बाद है पिंक रिवोल्यूशन. तो पिंक और रेड मिलते जुलते ही वर्ड हैं, इसका मतलब मीट भी रेड है और चिकन भी रेड है. तो थोड़ा सा इसमें कैटेगराइज आ जाती है. कुछ में जो है बड़े एनिमल्स को जो हम लेते हैं, कुछ में जो है हम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को लेंगे. तो पिंक रिवोल्यूशन में मीट और पोल्ट्री दोनों को लेंगे. साथ में मैंने आपको पहले ही भी बताया था, जैसे टमाटर लाल हैं तो फिर ऑनियन भी हमें देखने को लाल लाल ही दिखते हैं. तो ये भी जो है वो किसका पार्ट बन जाएंगे, पिंक रिवोल्यूशन का ये पार्ट बने. तो ऑनियन, मीट और पोल्ट्री, दीज आर द पार्ट्स ऑफ पिंक रिवोल्यूशन. उसके बाद है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको बिल्कुल भी गौर नहीं करते हैं, ब्लैक रिवोल्यूशन. तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड ये है. और उसके बाद है हमारे पास गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन रिलेटेड विद द जूट प्रोडक्शन. मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा बनाया हुआ वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा, जो स्पेसिफिकली जो है वो रेवोल्यूशन जो इंडिया में हुए एग्रीकल्चरल फील्ड्स में और एनिमल हस्बेंड्री फील्ड्स में, तो उसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया था. होप सो दैट यू विल लाइक माय चैनल, यू विल सब्सक्राइब इट. सो आपके सामने बेल आइकन होगा, इसको ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. कल से जो है वो मेरी सीरीज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन उसके बारे में और फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. साथ में इसी के साथ मिक्स्ड फॉर्म में मैं आपके लिए बनाऊंगा स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. यानी कि 9th के साथ आप 12th के भी चैप्टर्स को जो है वो मेरे वीडियोज़ में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. और होप सो दैट यू विल enjoy all these videos and all this series. Thank you so much.